बरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति को लेकर मांग की है। संगठन के लोगों ने कहा कि इस समय कोरोना महामारी अपने चरम पर है। इस भयानक महामारी से लगातार व्यापारियों की मौतें हो रही हैं। कोरोना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की आपूर्ति कोविड अस्पतालों में सुचारू रूप से नहीं की जा रही। इंजेक्शन की कमी के कारण व्यापार मंडल ने अपने कई व्यापारी साथियों को खो दिया। कोविड अस्पतालों से बात करने से पता चलता है कि इनके पास इंजेक्शन है ही नहीं। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मरीजों के तीमारदार 20-20 हजार रुपए में ये इंजेक्शन बाहर से खरीदने को मजबूर हैं। शहर के एक मेडिकल स्टोर पर इन्हें बेचा जा रहा है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। व्यापारी नेता शोभित सक्सेना ने कहा कि ड्रग विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई आवश्यकता अनुसार कोविड अस्पतालों में नहीं की गई या फिर इंजेक्शन के अभाव में किसी व्यापारी की मौत हुई तो वो 22 अप्रैल से ड्रग विभाग के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि कोरोना में बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है, उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सरकार एक तरफ कहती है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में सरकार के पास हैं। दूसरी तरफ कोविड अस्पताल जितने भी हैं उनके पास इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। कल भी हमारा एक व्यापारी इस इंजेक्शन के अभाव में मरा था और आज भी एक व्यापारी का बेटा खुजलोक अस्पताल में जो एडमिट है, 32 साल की उसकी उम्र है, 60% उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं। और जब पूछने पर बताया तो साहब कहा गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगेगा तो उसको फ़ायदा होगा, अन्यथा इसकी बड़ी क्रिटिकल स्थिति है। जब खुजलोक अस्पताल बात की गई तो उन्होंने कहा था हमारे पास स्टॉक में एक भी नहीं है। इसके बाद जब जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया गया तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि शोभित भाई, हाँ इसकी कमी तो है, लेकिन मैं फिर भी भिजवा रहा हूँ, और 25 इंजेक्शन भिजवाने का उन्होंने वायदा किया जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। मेरा कहना और मानना यह है कि सरकार जब कह रही है और सरकार सच कह रही है कि सरकार के पास जब इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है तो ये ड्रग विभाग लापरवाही क्यों कर रहा है। चूँकि जिलाधिकारी महोदय मुखिया है और जिलाधिकारी महोदय को इसी मुखिया होने के नाते आज हमने एक ज्ञापन सौंपा है और साथ में ही ये आग्रह भी किया है और ड्रग विभाग के खिलाफ चेतावनी भी दी है कि कल तक अगर जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन कोविड अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचे और किसी भी व्यापारी या आम नागरिक की अगर उस इंजेक्शन के अभाव में मृत्यु होती है तो परसों से हम मेरे व्यापार मंडल के अंदर मैं खुद शोभित सक्सेना भूख हड़ताल में इसके विरोध में बैठूंगा। क्योंकि हो सकता है कि शायद प्रशासन और शासन की आंख तभी खुले कि जब एक आध व्यक्ति की, एक आध व्यापारी की जान बिना कोविड के चली जाए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री लोगों की जान बचाने के लिए, कोविड के निराकरण के लिए दिनों रात लगे हुए हैं, और एक तरफ ड्रग विभाग। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ड्रग विभाग की लापरवाही के कारण जनता मेडिकल हॉल, जिसको मैंने लिख के भी दिया इस ज्ञापन में, 20-20 हज़ार के परसों उसने इंजेक्शन बेचे हैं। SRMS में व्यापारी एडमिट है और इत्तेफाक की बात ये रही कि वो मेरे सामने नहीं बेच पाया और उस व्यापारी ने बेचारे ने, क्योंकि उसे जान बचानी थी, 20-20 हज़ार के उसने खरीद के इंजेक्शन लगवाए हैं अपने बेटे के। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं ड्रग विभाग से पूछना चाहूँगा कि अपनी आंखें मूंदे बैठे हुआ है। जब सरकार कह रही है कि इंजेक्शन बेचने का राइट किसी को नहीं है तो 20-20 हज़ार में इंजेक्शन जनता मेडिकल वाला कैसे बेच रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ और सुबह जिलाधिकारी महोदय को भी इस बात से अवगत कराया गया है कि परसों जो है जनता वाले ने बेचे हैं और लगातार बेच रहा है वो 20-20 हज़ार रुपये में, उस पर अविलंब कार्रवाई की जाए।